दौसा जिला अस्पताल के लेबर रूम में नहीं रुक रहा रिश्वत का खेल। मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र यादव के निरीक्षण में लेबर रूम में पैसे लेने का काला सच आया सामने। प्रसूताओं और उनके परिजनों से लिया जा रहा है मिठाई और बख्शिश के नाम पर पैसा। कैसे कैसे लिए कितने पैसे मांगे थे? 500 रुपये मांगे थे, 100 रुपये दिए थे। कहाँ लिए गए थे? डिलीवरी लेबर रूम में मिठाई और बख्शिश के नाम पर आखिर क्यों काटी जा रही है जेब, यह एक बड़ा सवाल है। दौसा जिला अस्पताल लगातार अव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है, और हो भी क्यों नहीं। अस्पताल प्रशासन की मिलीभगत से यहां आने वाले मरीजों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और लेबर रूम में खुलेआम पैसों का खेल खेला जा रहा है। आखिर जिला अस्पताल के पीएमओ अस्पताल में पैसे का खेल क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? आखिर यहां आने वाले मरीजों की मिठाई और बख्शिश के नाम पर क्यों जेब काटी जा रही है? यह एक बड़ा सवाल है, जिसका खुलासा मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र यादव के निरीक्षण में खुलकर सामने आ गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र यादव का माथा ठनक गया। बता दें, विगत करीब 2 महीने से जिला अस्पताल के हालत बद से बदतर हो गए हैं। कभी पर्ची से दूध मिल रहा है तो कभी लिफ्ट बंद है। अब तो मेडिकल उपकरण भी पक्षी के रहने का बसेरा बन चुके हैं। मेडिकल वार्ड, गैलरी, खिड़कियों में पीक और गंदगी साफ नजर आ रही है। कई मरीजों को सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, तो कई मरीज के परिजन खुद स्ट्रेचर खींचते दिखाई दे रहे हैं। हद तो तब हो गई जब जिला अस्पताल में पिछले काफी दिनों से मिल रही अव्यवस्थाएं और लगातार शिकायतों के बावजूद सुधार नहीं होने पर हेल्थ सेक्रेटरी के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र यादव ने सोमवार को खुद दौसा जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में भर्ती प्रसूताओं से सरकारी योजनाओं और अस्पताल में मिल रही सुविधाओं के बारे में पूछा गया, तो प्रसूताओं ने कहा कि डिलीवरी रूम में स्टाफ के द्वारा मिठाई और बख्शिश के नाम पर पैसे का गंदा खेल खेला जा रहा है। प्रसूता ने बताया कि उससे पहले 500 रुपये मांगे गए, लेकिन उसके पास 100 रुपये ही होने के चलते उसे 100 रुपये भी डिलीवरी के दौरान देने पड़े। प्रसूता हंसा मीना निवासी नांगल प्यारीवास ने लेबर रूम में पैसे के लेन देन की शिकायत मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र यादव के सामने की, तो उनका भी माथा ठनक गया। उन्होंने तुरंत पैसे लेने वाले स्टाफ की प्रसूता से पहचान कर दोषी स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मौके पर ही निर्देश दिए। अंदर खाने यह भी बात आई है कि लेबर रूम में मिठाई और बख्शिश के नाम पर लिए जाने वाले पैसे ऊपर तक बांटे जाते हैं। आखिर यह ऊपर कौन कौन लोग हैं जिनमें यह पैसा बांटा जाता है? मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र यादव ने निरीक्षण के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि अस्पताल की लगातार मिल रही शिकायतों के चलते हेल्थ सेक्रेटरी के कहने पर आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया है। हीट वेव के चलते जिला अस्पताल में इसके माकूल प्रबंधों को लेकर पूर्व में भी केईओ द्वारा निरीक्षण किए गए हैं। उनके निरीक्षण में काफी कमियां सामने आई थी, जिसके चलते आज वापस निरीक्षण किया गया। कई चीजों में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई कार्य हैं जिनमें सुधार नहीं हुआ है। उनमें भी धीरे धीरे कराया जाएगा। निरीक्षण के दौरान वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर राजेंद्र यादव जैसे ही इमरजेंसी में गए तो वहां के हालात देखकर तो उनका और भी दिमाग खराब हो गया। वहां पर इमरजेंसी में बेडों पर न तो चद्दर थी, वहीं अंदर वार्ड भी किसी भी एंगल से मरीजों का वार्ड नजर नहीं आ रहा था। इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े बेड, कूड़े कचरे और उस पर भी शराब के नशे में धुत 2 सफाई कर्मचारियों की गंदगी में पड़े मिलने और उनके पास ही शराब के पौवे मिलने से इमरजेंसी में न सिर्फ मेडिकल व्यवस्था बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की भी पोल खुलकर सामने आ गई है। इस पर उन्होंने कई वर्षों से इमरजेंसी में कुंडली मार बैठे प्रभारी कमलेश मीणा को सख्त लहजे में हालात सुधारने की चेतावनी दी। जिला अस्पताल में डॉक्टर से लेकर हेल्पर तक ड्रेस कोड में नहीं आने पर वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर यादव ने कहा कि सबको सख्त हिदायत दी जाएगी कि अस्पताल में एप्रिन के बिना नहीं आए, और फिर भी अगर कोई बिना एप्रिन के आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन सब के अलावा जिला अस्पताल में होल ब्लड के अलावा किसी भी प्रकार का ब्लड नहीं मिलने पर वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि अभी इसकी मशीन आना बाकी है। मशीन आने के बाद सभी तरह के ब्लड को अलग अलग किया जाएगा और हर तरह के ब्लड उपलब्ध हो सकेगा। हालांकि लगातार निरीक्षण के बावजूद भी जिला अस्पताल के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसे में लेबर रूम के पैसों का खेल ने सरकार और अस्पताल पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अस्पताल प्रशासन इस पर लगाम लगा पाता है या यूं ही गरीबों की जेब कटती रहेगी। कैसे पैसे लिए कितने पैसे मांगे थे? 500 रुपये मांगे थे, 100 रुपये दिए थे। कहाँ लिए गए थे? डिलीवरी रूम में कब डिलीवरी हुई थी आपकी? सुबह 5:30 बजे। आपने पैसे दे दिए? हाँ, कितने पैसे दिए? 100 रुपये।
नाम बताओ तुम्हारा? मनसा मीण, गाँव? नांगल प्यारीवास। निरीक्षण करने का जो पर्पज़ था हमारा वो माननीय सेक्रेटरी महोदय के आदेश के ऊपर था कि हीट वेव के चलते हुए जो भी तैयारियाँ हैं उसका पुख्ता प्रबंधन है या नहीं है। इस चक्कर में पहले भी यहाँ कई इंस्पेक्शन हो चुके हैं, उसमें काफ़ी कमी आई थी। आज मैंने किया है तो काफ़ी चीज़ों में तो सुधार है, बहुत सी चीज़ें सुधार दी गई हैं। कुछ छोटी मोटी कमियाँ हैं जिसको धीरे धीरे सामंजस्य बिठा के ठीक किया जा सकता है, वो हम करेंगे उसको। जैसे आपने निरीक्षण किया तो किस तरह की कमियाँ मिली है, क्या क्या कमियाँ मिली है? थोड़ी सफाई को लेकर, जो बाथरूम वगैरह की सफाई को लेकर इशूज़ थे, तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर था उनको हमने बुलाया है, वो इशूज़ हम आगे सॉर्ट आउट कर देंगे। और कुछ जो ड्यूटीज़ को लेकर था तो एक रोस्टर प्रणाली को थोड़ा सा चेंज करके उसको करा। सर लाख कोशिश करने के बावजूद भी लेबर रूम में जो पैसे लेने का सिस्टम बंद नहीं हो रहा है। लेबर रूम में पैसे लेने की जो शिकायत आज पहली बार मेरे सामने आई है और इसके ऊपर जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है या फीमेल इसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाते हैं। आज शाम तक उस पर कार्रवाई हो जाएगी। मेडिकल कॉलेज बने 3 साल हो गए, जिला अस्पताल में ब्लड की बड़ी समस्या है, सिर्फ होल ब्लड मिलता है, क्या कहोगे? ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन जो मशीन है वो RMSCL से आनी है, उसके अंदर 22 कंपोनेंट होते हैं, 2 कंपोनेंट उन्होंने भेज दिए हैं। 20 कंपोनेंट के लिए मेरी मैडम से बात हुई है, डॉक्टर गिरी है, नेहा गिरी जी जो डायरेक्टर RMSCL है, तो मैडम ने आश्वासन दिया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में 8-10 दिन में ये कमी पूरी हो जाएगी। थोड़े दिन में भी ये करनी चालू हो गई है, वही रेफर टू जयपुर वाली प्लेट्स की वजह। नहीं, वो कोशिश करेंगे कि वो चीज़ नहीं हो पाए क्योंकि ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन जब चालू हो जाएगी तो रेफर काफ़ी कम हो जाएंगे। कब तक हो जाएगी ये सुविधा? अभी जो मैडम ने आश्वासन दिया है वो हफ्ते 2 हफ्ते का दिया है। सर, बाकी ये- मैं उसको परस्यू कर रहा हूँ पर्सनली और उसको टेकअप सर एक देखने में भी आया कि जो स्टाफ है वो अप्रैल में नहीं होता, ऐसे में क्या पेशेंट भी अप्रैल में स्टाफ को देने के पूरे निर्देश दिए हुए हैं। अगर कोई ऐसा स्टाफ अप्रैल में नहीं होता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे।